अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इनर्जेटिक्स। ठीक है, नाम क्या है? इनर्जेटिक्स। मींस इसमें हमने एनर्जी से रिलेटेड पढ़ना है। अब एनर्जी से रिलेटेड हमने केमिकल रिएक्शंस के अंदर पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी या हीट का क्या ताल्लुक है, हीट किस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। तो इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहले वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम इनर्जेटिक्स की डिफाइन करते हैं कि इनर्जेटिक्स से क्या मुराद है। डेफिनेशन क्या है? वी स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन आ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये है कि ऐसी ब्रांच जिसमें हम एनर्जी का फ्लो, फ्लो का मतलब है कि एनर्जी का बहना, वैसे लफ्जी मतलब तो बहना है, लेकिन हम केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे कि आया कि एनर्जी जो है वो किस तरह से चेंज हो रही है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि एनर्जी उसमें से एब्जॉर्ब हो रही है उस रिएक्शन में, या फिर उस रिएक्शन में रिलीज हो रही है। तो इस वजह से हमने लिखा फ्लो ऑफ एनर्जी। कहां पर? इन आ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल जो रिएक्शंस हम करवाते हैं उसमें या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या तो उसमें एनर्जी क्या होती है? इवॉल्व होती है। क्लियर होगी आपको डेफिनेशन इनर्जेटिक्स की कि वी स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन आ केमिकल रिएक्शंस। अब बच्चों अगली बात आपने गौर से बात सुननी है कि एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म में हमारे पास पाई जाती है, लेकिन जब हम इसमें स्टडी कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड तो हम केमिकल इनर्जेटिक्स की स्टडी करेंगे। अब जो केमिकल इनर्जेटिक्स है उसमें हम सिर्फ दो फॉर्म्स को मेनली डिस्कस करते हैं। वो देखते हैं कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। नंबर 1 केमिकल एनर्जी। उसमें हम सबसे पहली जो फॉर्म है वो केमिकल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज केमिकल एनर्जी? एनर्जी स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल इन विच एटम्स आर बॉन्डेड। क्या मतलब? कि वो एनर्जी जो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर होती है, जिस एनर्जी से वो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, वो आपस में उन्होंने बॉन्ड बनाई हुई है, वो एनर्जी क्या कहलाती है? केमिकल एनर्जी कहलाती है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ऐसी एनर्जी जो स्टोर होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया होता है, उसे हम किस चीज का नाम देते हैं? केमिकल एनर्जी का नाम देते हैं। आई थिंक आपको केमिकल एनर्जी की समझ आ चुकी होगी। चलिए बच्चों अब हम सेकंड फॉर्म की तरफ चलते हैं जो केमिकल एनर्जेटिक्स की है। सेकंड फॉर्म का नाम है हीट एनर्जी। नाम क्या है? हीट एनर्जी। अब इसमें क्या होगा? ऐसी एनर्जी जो रिलीज्ड होती है जब बॉन्ड टूटता है, सॉरी जब बॉन्ड बनता है, एंड एब्जॉर्ब व्हेन इट इज ब्रोकन। अब बात बच्चे इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा, हम किस तरह से कह सकते हैं जब बॉन्ड आपके पास बनता है तो हम बात क्या कर रहे हैं? जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है? और जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। अगर हमने दो चीजों को आपस में जोड़ना है, ठीक है, जब हम दो चीजों को आपस में जोड़ेंगे तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है। आपने पढ़ा होगा रूल, जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा कम होती है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो जब बॉन्ड बनता है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। बात मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को क्या करना चाहते हैं? स्टेबल करना चाहते हैं। मतलब जब वो स्टेबल करेंगे अपने आप को तो वो एनर्जी को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। एनर्जी रिलीज करेंगे तो उन पूरे सिस्टम की जो है वो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम होगी तो हम कह सकते हैं एनर्जी किस सूरत में कम हो सकती है? जब वो अपने से एनर्जी रिलीज करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होगी पहली बात कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है? वहां से रिलीज होती है। अब हम चलते हैं सेकंड जो टर्म है उसमें कि एब्जॉर्ब होती है जब बॉन्ड टूटती है। साफ सी बात है, अगर एक बॉन्ड स्टेबल हो चुकी है, ठीक है, अगर हम उसकी स्टेबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं तो साफ सी बात है कि हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम उसको एनर्जी देंगे तो वो बॉन्ड टूटेगा। एनर्जी देने से वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर है? तो ये है
हीट एनर्जी। अब बात गौर से सुननी है, दो तीन बातें मैं आपको मेंशन कर देता हूं यहां पर कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शंस करवा लें उसमें एनर्जी चेंज होता है। उसमें क्या होती है? एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी तब्दील होती है। मीन एक तरफ से आपके पास दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और नए मॉलिक्यूल्स आपके पास बनते हैं। ज्यादातर हम यही बात करते हैं कि जो है आपके पास एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट साइड पर दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और प्रोडक्ट साइड पर जो दो न्यू मॉलिक्यूल्स या न्यू सब्सटेंस आपके पास बन जाता है उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। दो ही चीजें हम पढ़ते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक चीज हम डिस्कस करते हैं रिएक्टेंट, और दूसरी चीज हम क्या डिस्कस करते हैं? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? जिसमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। मतलब ए और बी एक दो सब्सटेंसेस हैं, ए और बी ये दो सब्सटेंस हैं, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड कब बनेगा? जब इनमें से एनर्जी रिलीज होगी। मतलब ये एनर्जी रिलीज करेंगे और एक नई बॉन्ड ए और बी बन जाएगा, एक न्यू बॉन्ड बन गया। अब जो नई बॉन्ड बनी है, ठीक है, आप कह सकते हैं उसके बनने के अंदर क्या चीज हुई? एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी क्या हुई? वहां से रिलीज हुई। अगर इस बॉन्ड को मैं दोबारा से तोड़ देता हूं, ब्रेक करता हूं ए और बी बॉन्ड को, तो दोबारा से एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको आप देंगे, तब जाके आपके पास क्या होगा? सॉरी, तो तब जाके आपके पास ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। क्लियर हो गया कि बॉन्ड बनते हुए एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और बॉन्ड जब आप तोड़ते हैं तो वहां पे आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है, आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो आई थिंक आपको केमिकल एनर्जेटिक्स की दोनों टर्म्स समझ आ चुकी होंगी। पहली टर्म्स हमने क्या डिस्कस की? केमिकल एनर्जी, और दूसरी टर्म हमने क्या डिस्कस की? हीट एनर्जी। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होता है उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। नंबर वन, कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहली बात आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम किसे बोलते हैं। देखो बच्चों, एक्सो थर्म का मतलब होता है हीट। थर्म का क्या मतलब होता है? हीट। हीट कहते हैं थर्म को। और एक्सो का मतलब होता है निकलना, इवॉल्व होना, रिलीज होना। तो एक्सो मीन रिलीज होना, इवॉल्व होना, थर्म मीन हीट। तो मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान हीट रिलीज होती है। बात आई थिंक आपके दिमाग में पहुंच चुकी होगी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, हीट जो है वो रिलीज होती है, उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। दूसरी टर्म क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्म का मतलब बता चुका हूं हीट, एंडो का मतलब होता है इनटू, इनटू मीन एब्जॉर्ब। यहां पर हीट जज़ब होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसे हम किस चीज का नाम देते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखी हुई है। रिएक्शन इज अकम्पेन्ड, अकम्पेन्ड का मतलब है होना, पाया जाना। ऐसा रिएक्शन जो होता है कैसे होगा? जिसमें विद एवोल्यूशन ऑफ हीट, एवोल्यूशन से मुराद है रिलीज, निकलना, इवॉल्व होना, बाहर खारिज होना, किस चीज का? हीट का। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान हीट रिलीज होती है उसे हम किस चीज का नाम देते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं। सेकंड देखें, रिएक्शन इज अकम्पेन्ड इफ हीट इज एब्जॉर्ब। उस वक्त रिएक्शन अकम्पेन होता है, उस वक्त रिएक्शन होता है जब उसमें से हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, मतलब उसमें हीट जज़ब होती है। तो उस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई थिंक आपको दोनों चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के दरमियान क्या फर्क होता है।
तो इससे एक बात आपके जहन में आ गई होगी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है या तो उसमें हीट रिलीज होती है या तो उसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ये दो टर्म्स के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें एक और चीज से भी इनकाउंटर करना पड़ता है, हमें इस एक और चीज के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, और वो टर्म का नाम क्या है, इंथैल्पी। इंथैल्पी को हम H से जाहिर करते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं। इंथैल्पी से हम ओवरऑल क्या मतलब लेते हैं, व्हाट इज इंथैल्पी? इंथैल्पी से मुराद है किसी भी सिस्टम की टोटल हीट कंटेंट, जो टोटल उसकी एनर्जी होगी या टोटल उसकी हीट एनर्जी होगी, उसको हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं इंथैल्पी से क्या मुराद है, तो देखिएगा, टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड, थर्मल मीन हीट, इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में मौजूद जो टोटल एनर्जी जो उसमें स्टोर होती है, उसको किस चीज का नाम देते हैं, इंथैल्पी का नाम देते हैं। आई थिंक आपको ये टर्म समझ आ चुकी होगी। जी बिल्कुल, क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में जो स्टोर होती है थर्मल एनर्जी टोटल, उसको क्या कहते हैं, इंथैल्पी। उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, H से। अच्छा बच्चा, इसका जो यूनिट होता है हम इसको मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में। अच्छा, ये तो था इंथैल्पी। अब एक और इसमें दो तीन चीजें डिस्कस करवा दूं कि अगर किसी सिस्टम में हीट जो है वो रिलीज हो रही है, तो उस सिस्टम की जो इंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाएगी। उस सिस्टम की इंथैल्पी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसी सिस्टम में से हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, तो उसकी इंथैल्पी क्या हो जाएगी, उस सिस्टम की डिक्रीज हो जाएगी। और अगर किसी सिस्टम में हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, जज़ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसकी जो इंथैल्पी होती है वो बच्चों इंक्रीज हो जाती है। उसकी इंथैल्पी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आई थिंक आपको ये दोनों टर्म्स, ये दोनों बातें समझ आ चुकी होंगी कि किसी भी सिस्टम में जब आप हीट रिलीज होती है किसी भी सिस्टम से, उसकी इंथैल्पी कम हो जाती है, और जब किसी सिस्टम में क्या कहते हैं, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उसकी इंथैल्पी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वैसे ये एक ब्रॉडर टर्म भी हम कहते हैं, लिखा भी हुआ है, ये एक केमिस्ट्री की ब्रॉडर फील्ड है, बहुत फैली हुई और एक बहुत बड़ी फील्ड है केमिस्ट्री की, जिसको हम नाम देते हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, जो हम एनर्जेटिक्स की स्टडी करते हैं वो हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर ही करते हैं। ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, थर्मोडायनामिक्स। किस चीज के बारे में इसमें पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छे से याद करना है और इसको समझना है। मैं आपको इसकी एक एक लाइन का मतलब, एक एक वर्ड का मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। आई थिंक आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। देखिए बच्चों, इट डील्स विद एनर्जी चेंजेस। फर्स्ट टर्म क्या लिखी है उसने, हम इसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं, एनर्जी चेंजेस के बारे में। एनर्जी चेंजेस मीन एनर्जी के अंदर क्या तब्दीली आती है, एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, मतलब एनर्जी के अंदर जो चेंज है उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। कब, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। साफ सी बात है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसी में एनर्जी जज़ब या एब्जॉर्ब होगी, हमने उसी की स्टडी करनी है ना। जब केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी। आई थिंक आपको पहली लाइन का मतलब समझ आ चुका होगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट अगली लाइन को समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, एंड हाउ दीज चेंजेस इफेक्ट, और वो जो चेंज हुआ है एनर्जी के अंदर, बात समझ आ रही है, हाउ दीज चेंजेस इफेक्ट, वो जो चेंजेस हुई हैं वो किस तरह से असरअंदाज होती है, किस चीज पर, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सिस्टम, उस केमिकल सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर। सिंपल हो गया डेफिनेशन, आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। मतलब ये कहने का है, थर्मोडायनामिक एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं एनर्जी चेंजेस की
किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, और वो जो चेंज हुआ है उससे प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टीज, किसी भी केमिकल सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर जो इफेक्ट हुआ है उसकी भी स्टडी हम किस में करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में करते हैं। आई थिंक आपको लेक्चर नंबर 1 एक जनरल इंट्रोडक्शन इनर्जेटिक्स के बारे में समझ आ चुकी होगी। आज के लेक्चर में जो हमने मेन बातें डिस्कस की हैं उनको मैं एक बार रिव्यू करवा देता हूं। सबसे पहले हमने डिफाइन किया इनर्जेटिक्स क्या होता है, फिर मैंने बताया केमिकल इनर्जेटिक्स की हमने दो फॉर्म्स को डिस्कस किया, केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी को, और उसमें मैंने बताया कि किस तरह से बॉन्ड टूटता है, किस तरह से बॉन्ड बनता है, कहां पे एनर्जी रिलीज होती है और कहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद मैंने सिर्फ डेफिनेशन के लिहाज से आपको डिफरेंस बताया, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, इसकी डिटेल फिर हम आगे जाकर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रॉपर आपको डिफरेंस लिखवाऊंगा एक्सोथर्मिक का और एंडोथर्मिक का, ताकि आपको क्लियर हो जाए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने डिफाइन की इंथैल्पी की, कि इंथैल्पी हम किसे कहते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा क्या, थर्मोडायनामिक्स का। अच्छा, इसमें ना एक एमसीक्यू जो पूछा जा सकता है, पॉसिबल है कि वो एमसीक्यूज आपसे पूछ लिया जाए, वो ये है कि सबसे पहले एनर्जी की जो टर्म है, किसकी टर्म है, एनर्जी की जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। मैं इधर लिख देता हूं, थॉमस यंग, एक साइंटिस्ट है थॉमस यंग। इसने सबसे पहले 1802 में फिजिक्स की फील्ड में एनर्जी की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। मतलब एनर्जी की टर्म सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला यही बंदा था, ठीक है, थॉमस यंग, जिसे 1802 में ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई एनर्जी की। आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट करके, इस वीडियोस के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।